जय हिंद दोस्तों। ये गोल्डन डेयरी फार्म परवाना गांव में है, सोनीपत हरियाणा में। हसरत जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। 60 के लगभग गाय हैं। ये बहुत ही अच्छे ढंग से इसका पालन पोषण चल रहा है। शेड 70 का शेड है, ये 70 का। तो आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। और जो सहयोगी हैं वो भी अभी हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन सुना है कि डॉक्टर पेशे में है, एनिमल हस्बेंड्री के डिग्री उनकी चल रही है। तो देखना ध्यान से कि कैसी गाय है, कितनी ब्रीड में है और कितने दूध पे चल रही है, पीक पे कितने पे जाएगी। बहुत सारी बातें हैं जो नया शुरू करने वाले उनके लिए भी और जो कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ पर सारे जो भारतीय हैं अनुभवी हैं। लुधियाना से गाय लेकर आए हैं ये चन्ना डेयरी से। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रिंस। डॉक्टर प्रिंस। डॉक्टर लगाते हो? यस। डॉक्टर हो गए? हाँ, तो अभी चल छोटे रही प्रैक्टिस तो है। प्रैक्टिस है। हाँ। कितना एजुकेशन क्या थी पहले डॉक्टरी से पहले? डॉक्टरी से पहले 12th मेडिकल से, 12th में से सीधे डॉक्टर में चले? फिर नीट का पेपर, नीट का एग्जाम कर लिया था। अच्छा, उसमें क्लियर कर गए? हाँ। तो कहाँ है आपकी एजुकेशन? प्राइवेट कॉलेज है? प्राइवेट कॉलेज हरियाणा में? हरियाणा में। कौन सा जिला? जज्जर में। जज्जर में। 1 साल हो गया ना, फर्स्ट ईयर चल रहा है अभी। चल रहा, यही काम कर रहा? हाँ। बिल्कुल वो नहीं है? ना ना, यही ठीक है। बड़े स्मार्ट ना, फिर यही ठीक है डॉक्टरी। बाहर नहीं जाते? ना, इंडिया में बतेरा बिजनेस है, बाहर क्यों जाना। कितना कमा लोगे इसमें? कमा लेंगे, वो तो देखेंगे आगे का, किसे पता है। कितना खर्चा आ जाएगा? खर्चा तो अब जैसा मैनेजमेंट और गए हैं उस हिसाब से। नहीं, वहां पर आपका डॉक्टरी में? डॉक्टरी में ये लगा लो 7-7.5 लाख रुपए एक साल पर एनुअल। पर एनुअल? हाँ। और 20-21 लाख हो गया, 35 लाख के करीब। कहाँ से लाओगे? आ जाएंगे, वो घर वाले देंगे। कितनी जमीन है? जमीन तो खास नहीं, कुछ ठीक है जितनी भी है। फादर क्या करते हैं? फार्मिंग, डेयरी। डेयरी करते हैं? हाँ। 35 लाख कर लेंगे, दे देंगे? हाँ, दे देंगे। एक बात बताओ। हाँ। अगर पशु को आहार देते हैं हाँ, तो एक संतुलित आहार में क्या क्या चीजें शामिल करोगे? वो आप अच्छा अपना फीड खुद का तैयार करके दो, क्योंकि बाहर के फीड का कुछ नहीं पता क्या वो तैयार कर रहे हैं क्या नहीं। उसमें जैसे कि गेहूँ ऐड कर लो, चना ऐड कर लो, मक्की कर लो, और ये जवार आती है जो दाना, हाँ। वो, और जो जैसे गर्मी का मौसम उसमें तो जो ऐड कर दो। तो हमारे ये जो दर्शक हैं, हाँ। आपको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, सुन हाँ। रहे हैं, तो उसका कोई फार्मूला दे दोगे कि कितना कितनी चीज क्या डालनी? हाँ, वो दे देंगे हम आपको लिख के। तो अब हमको उसको दे देना, हम स्क्रीन पे दिखा हाँ, देंगे। वो हम आपको बता देंगे आप इधर। ठीक है प्रिंस जी, अगर 1 क्विंटल फीड हम लोग तैयार करते हैं, हाँ, तो उसमें कौन सी चीज कितनी पड़ेगी? उसमें जैसे लगा लो आप 20% गेहूँ कर दो, 20% चना कर दो, मक्की जो है वो साइलेज में पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे जवार है, जवार 10% कर लो, 5% ये कर लो अपनी सरसों, और 10% बिनोला, और 10% गेहूँ, और 5% मेथी। अच्छा, टॉक्सिन से बचाव के लिए फिर क्या मिनरल टॉक्सिन बाइंडर है। है? हाँ। कितना डालना पड़ता है? वो एक पशु को ये लगा लो आप 20 से 25 ग्राम के अलग से मिलेगा? अलग से मिल जाता वो क्या रेट मिल जाता है? है। वो उसका अलग अलग रेट है, वो आप अच्छी कंपनी का लोगे तो महंगा आएगा वो। कि अगर अच्छी कंपनी आप टॉप अगर की, अच्छी कंपनी का आप ये लोगे तो 1 किलो का लगभग 500 के करीब। और अगर वैसे ही काम चलाओ? काम चलाओ 300 में आ जाएगा, 360। मतलब महंगा रोए बार बार, सस्ता रोए सस्ता रहे एक बार, एक बार, सस्ता रहे बार बार, महंगा रहे एक महंगा बार। रोए एक बार। हाँ, तो ठीक है, तो वही महंगा वाला है। बिल्कुल। ये इनको कैसे जानते हो? ये पहले भी गाय आती थी इनसे। हैं? गाय आ रही है पहले से, बहुत पहले से जानते। कितनी गाय आ गई? अब ये लगा लो 20-22 तो अभी आ गई। ये तो बहुत लूट सा। कोई नहीं, लूटने में फायदा है, गाय तो अच्छी मिलती है, लूटने के बाद। तालमेल है तुम्हारा? हाँ, बढ़िया। तो जितना तुम इनसे लगाव रखते हो ये भी रखता है इतना? बिल्कुल रखता है। हैं? बिल्कुल। पानी वानी पूछ लेते हैं वहां पे? सब पूछते हैं बढ़िया तरह। शराब भी पिलाते हैं? ना, शराब हम पीते ही नहीं ना। अच्छा फ्रेंड्स, हाँ जी। कितनी गाय हैं यहाँ पे? अभी 57 गाय हैं, 57। 57? हाँ जी। हमने पहले 60 बोल दिया था। नहीं, वो 60 के लगभग बोला था हो ना। गई। तो सारी खरीदी हुई है? कितनी खरीदी हुई है इनमें?
सारी खरीदी हुई है लगभग थोड़ी अब पहले, जो अभी खुद की ब्रीड है जो कितना वो कोई टाइम हो आई गया, नहीं है। कितना टाइम हो गया इसको? ये डेयरी पहले दूसरी जगह थी, अब शिफ्ट हुई है यहाँ 6 महीने से हो 6 महीने, मतलब इसका मतलब सारी गाय बाहर से आई बाहर है। से आई। तो जो बाहर से गाय आई हैं, हाँ, यहाँ पर आके सेट होने में परेशानी रही कोई? ना कोई परेशानी नहीं है, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैनेजमेंट में आपने उनको जगह कैसे कैसे जगह दी है, दूध वाली, चारे वाली? वो सारा पार्टीशन अलग कर रखा है, जैसे 20 प्लस वाली वो अलग, जो 10 से 20 तक हैं वो अलग, जो 20 से नीचे हैं वो अलग, और प्रेग्नेंट है जो वो अलग से पार्टीशन है ऐसे। और जो दूध नहीं देती हाँ, है? जो दूध नहीं देती कुछ ऐसी हो जाती हैं जो मतलब कि कंसीव ही नहीं करती हैं, वो फिर वो हम निकाल देते हैं, या तो उनका पहले ट्रीटमेंट करके देखते हैं पूरा, हाँ। एआई करते हैं, एआई से नहीं रुकती तो बुल से डायरेक्ट करा के देखते हैं, तो अच्छा, फिर भी नहीं कंसीव होती है, बहुत कम चांस होते हैं, जो नहीं होते उसको फिर आगे सेल वगैरह कुछ कितने परसेंट ऐसी, जैसे आपके पास 5 निकल आई हाँ जो मतलब कि नहीं रुक रही, तो कितने हाँ, परसेंट होती हैं जो बिल्कुल ही नहीं होती फिर? ये तो हर फार्म में लगा लो 5-10 गायें तो होती हैं। अच्छा, एक बार फिर ये बताओ हाँ, कि जो कंसीव नहीं होती हैं उनको क्या कैसे करते हो, क्या क्या मेडिसिन देते हो उनको एक तो आप मिनरल मिक्सर पूरा रखो, कितना कितना ये लगा लो 100 ग्राम एक गाय को, चाहिए? अगर हैवी गाय है तो हैवी? 100 ग्राम चाहिए, अगर दूध ज़्यादा है हैवी तो कितने क्विंटल की मानते हो? करीब ये लगा लो 600 क्विंटल की, मतलब 5 500 क्विंटल से से ऊपर, ऊपर? 500 से, हाँ से ऊपर 5 जो है, क्विंटल, तो उसको कम से कम 100 ग्राम चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कारण होते हैं कि वो कंसीव नहीं होती? कंसीव नहीं करती इसके, जैसे या तो प्लेजेंटा रुक जाए जैसे डिलीवरी के टाइम, या फिर हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उस कारण से कंसीव नहीं कर पाती, या ब्रुसलेसिस है उसके कारण, ब्रुसला। ब्रुसला जो है, हाँ, तो ये कैसे फिर पकड़ते हो, ब्रुसला कैसे वो पकड़ते टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उससे पता हो? लग ब्लड से जाता पता है। चल जाता हाँ, ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है। है? तो और जैसे कोई बीमारी होती है उससे भी ऐसा हो जाता हाँ, है वो ब्लड टेस्ट कि आगे आप जाके कंसीव नहीं करती? ना, और कोई ऐसी खास कोई बीमारी जमांद्रू नहीं। ऐसी बीमारी? जमंत्रु तो कुछ खास, वो तो बहुत कम चांस है, 1-2% चांस होते हैं अगर जन। उसकी जैसे उसकी बच्चेदानी में कोई नुक्स ऐसा भी होता हाँ, वो होता है, बहुत के मिलता है है उससे कि कई की डेवलप नहीं होती, अगर हाँ। वो सब आपके उस पे फीडिंग पे कैसे फीडिंग कर रहे हो, अच्छा, अगर आपकी फीडिंग मैनेजमेंट नहीं है तो डेवलप भी नहीं होते बच्चे की कई की मतलब करके। ये कारण आप मतलब ये जान जाते हो कि प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है? हाँ, वो चेक करने के बाद, फीडिंग करने के बाद पता लग जाता है। हाँ, या ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है। ब्लड टेस्ट से पता चल हाँ, जाता है। अब अगर जैसे जेल रुक जाती है फिर क्या करते हो? जेर रुक जाती है उसको एंटीबायोटिक दो, फिर मेडिसिन आईयू रखो, इंट्रायूट्रस। अच्छा, अगर जेल अंदर रह जाती है फिर क्या नुकसान करती है? नुकसान तो वो इन्फेक्शन बनाती है ज़्यादा, क्या होगा उससे उससे? गाय कमज़ोर हो जाएगी, खाना पीना छोड़ देगी, चारा छोड़ देगी, दूध भी पूरा नहीं करेगी। हाँ, लेकिन ये है वो दूध पे आ जाएगी, अगर हम हाथ डाल के जेर निकलवा देते हैं तो वो दूध पे आने के चांस कम हो जाते हैं बीच उसके। में कहते हैं हाथ नहीं भी डालना चाहिए, नहीं, हाँ, डालना ही नहीं चाहिए हाथ तो। तो फिर कैसे करोगे? वो आप दवाई दो उसको अच्छे, जैसे इंजेक्शन है बहुत से, वो लगा दो। वो गोलियां बीच में रख देते? नहीं, गोलियां हाथ डालो ही नहीं ना जेल हाथ के नहीं लिए तो। डालना है, हाँ, हाथ तो डालो, या करनी है तो मैं डालो, इंजेक्शन से हो नहीं जाएगा? इंजेक्शन से हो जाती है। देसी दवाइयाँ भी बहुत है, जैसे अच्छा, गुलकंद खिला दो आप, देसी घी दे दो। इससे भी हो जाएगा? हाँ, गुलकंद से साफ होती है गाय। अच्छा, आपको यहाँ पर कोई समस्या का सामना करना पड़ता है इसे? कितनी हो गई? हर समस्या महीने? तो बहुत आती है। हर महीने आती रहती है? नहीं, हर महीने तो नहीं, कभी कभी आ जाती है, आ इतनी जाती खास है नहीं। तो गुलकंद से हो जाती है ठीक? वो तो जेर फंस जाती तो इन्फेक्शन बनता, वो सफाई कितनी कर कितनी देती। देनी पड़ती है गुलकंद? गुलकंद की ये लगा लो गाय के हिसाब से 300 ग्राम तो चाहिए, है 300-350 ग्राम। और गुलकंद जो है बहुत सही इलाज है, सही है, उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है? साइड इफेक्ट कोई नहीं है, और सब उसका रिजल्ट अच्छा है। इनके पिताजी बड़े पुराने हैं, हाँ, कभी बातचीत में कुछ बताते नहीं, खाली पैसे ही लेते हैं? ना बताते हैं, काफी ज्ञान देते हैं। अच्छा, हाँ फीड के अलावा हाँ, चारे में क्या क्या देते हो? चारे में साइलेज डालते हैं, तुड़ी डालते हैं। क्या रेट पड़ता है सैलेड? साइलेज अभी 6.5 रुपये आ रहा है। 6.5? 6.5। क्या रेशो रहती है सैलेड और तूड़ी की? साइलेज और तुड़ी की लगा लो आप, पर गाय, पर डे का एक गाय का 15 किलो साइलेज रहता है और 5 किलो तुड़ी। अच्छा, पानी का बंदोबस्त कैसे किया फिर? पानी के लिए बना रखी है हौज? हौज, कितने हौज बने हैं? 4 बने हैं, 4 बने हैं। हर पार्टीशन में एक मतलब हर पार्टीशन में एक है? एक है, अपना जब मन है पीती रहती पीते है? रहते हैं। और मिल्किंग के लिए पार्लर है? मिल्किंग के लिए पार्लर नहीं, अभी तो ऐसे मशीन से मिल्किंग हो रही है, मशीन? पार्लर लगाएंगे जल्दी। मशीन एक ही लगती है या ना, 3 3 लगती है? 3 बकेट है। 3 खींच देते हैं सारा? हाँ, 3 खींच देते। कितना टाइम लगता है? टाइम लग जाते हैं करीब 3 घंटे लग जाते हैं, 2.5 से 3 घंटा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे एक गाय 30 लीटर दूध देती है हाँ, तो उसकी मिल्किंग कितने टाइम में हो जानी चाहिए?
उसकी मिल्किंग 10 से 12 मिनट तो लग जाते हैं। मशीन में? हाँ, अगर ज्यादा लगेगा फिर क्या होगा? ज़्यादा वो तो कुछ की क्या है, किसी की धार ज़्यादा टाइट होती है हाँ। तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हल्की है तो जल्दी भी हो जाती है, 5-10 मिनट से पहले भी हो जाती है कहीं की। अच्छा, पहले भी हो जाती है। हाँ, अच्छा, एक कहते हैं ना कि जैसे ब्याई है तुरंत खाली ना करो, उससे क्या हाँ, होता है? उससे कैल्शियम डाउन हो जाता है गाय का। तो फिर क्या करते हो? कैल्शियम चढ़ा दो आप, माइफेक्स जो आती है। अच्छा, हाँ, ये जो पीलिया रोग होता है, हाँ, ये क्यों होता है? चीचड़ों के कारण होता है या चिचड़ों, और भी कोई कारण हो जाता है? मेन तो चिचड़ों का ही है, जैसे चिचड़। हाँ। हाँ, एक गर्मी के कारण भी ज़्यादा, जैसे कमज़ोर है गाय, हाँ, उसको ज़्यादातर। तो कैसे बचाव करते हो उनका? उसको एक तो मैं बता रहा हूँ, आप मैनेजमेंट अच्छा रखो, फीडिंग अच्छा रखो। मैं तो सब मतलब फीडिंग मतलब मैनेजमेंट पे और फीड पे नहीं, पूरा फार्म नहीं तो बेस्ड। फीडिंग चाहिए, चीचड़ों को कैसे रोक लेगी? नहीं, चीचड़ों को आप मैनेजमेंट अच्छा रखोगे, सफाई रखोगे, चीचड़ होंगे ही नहीं ना। फिर नहीं होंगे। हाँ, मैनेजमेंट अच्छा है, वही तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। जैसे अब चीचड़ लग जाते हैं, हाँ, फिर क्या ट्रीटमेंट दोगे? उनको दवाई लगाओ, हैं? लिक्विड आता है जो पानी में तो मिला के वो कहते लगा हैं दो। जैसे प्रेग्नेंट है उसको नहीं लगानी चाहिए दवाई, नहीं, ऐसा कुछ बात ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो लगाने वाली होती है या टीका होता है? लगाने वाली टीका भी लगा सकते हो आप, वो भी। इंजेक्शन लगा हाँ, सकते वो हैं? प्रेग्नेंट को लग जाता है, इवर्मेक्टिन होता है उसमें, वो प्रेग्नेंट को लग। तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता नहीं, है? कोई साइड, वो ओवरडोज हो जाता है तो होता है, फिर हो वो जाता है? थोड़ा गर्म होता है। अच्छा, जो गाय जैसे दूध दे रही है, हाँ उसको अगर इंजेक्शन देते हैं तो दूध में आएगा? ना, अगर आप कंपनी अच्छी यूज कर रहे हो तो नहीं फिर नहीं आएगा? है। ऐसा एक है? एक दो टाइम तो आता है, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। मतलब कि अगर जैसे आपने इंजेक्शन लगाया, हाँ, तो कितनी देर तक उसकी मतलब एक दो दो मिल्किंग वो छोड़नी चाहिए? वो हर इंजेक्शन का अलग होता है, वो उस पे लिखा होता है लिखा होता है। भी आप जो है इतनी बार हाँ, जो है 24 घंटे इतने 24 72 घंटे घंटे। दूध मत हाँ, लो, हाँ, बिल्कुल। फिर नहीं आएगा फिर इफेक्ट? नहीं आएगा, वो उस पे इंजेक्शन पे लिखा होता है। वैसे लोग करते नहीं ये काम, नहीं करते, नहीं, वो सब कर तुरंत डाल देते देते हैं, हैं, सब कर देते और वही दूध आगे जाके लोगों तक हैं चला लोगों जाता है। तक। वो नुकसान कर रहे हैं, बिल्कुल। मानव शरीर को ये नुकसान दे। नहीं, नुकसान तो इतना कुछ नहीं करता, हाँ, लेकिन हाँ ये है, कुछ परसेंट तक करता है। करता है कुछ हाँ, परसेंट। तो आपके पास जो कितने दूध वाली गाय है यहाँ पे? मैक्सिमम है हमारे पास अभी 35-36 लीटर पे चल रही है। 35-36 लीटर जी। की। तो मिल्किंग 2 बार ही होती है? हाँ, 2 बारी। मतलब हाइट मतलब मैक्सिमम जो है 35-36 है, और हाँ, कम से कम कितने पे है? मिनिमम है। वो मिनिमम का तो कुछ होता ही नहीं ना फार्म का, कोई 4 लीटर कोई वाले हिसाब भी नहीं? है। हाँ, मिनिमम का तो कुछ नहीं। सेक्सुअल सीमेंट का कितना इस्तेमाल करते हो? सेक्सुअल सीमन का तो बहुत कम, उसमें कोई 10% तो बछड़े के चांस होते ही हैं, बछड़ा ही जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं उसका, कोई चार्ज बेनिफिट? ज्यादा ना। अगर बछड़ी आनी है तो वो नॉर्मल सीमन से भी आएगी, हमने हर क्योंकि वीडियो 100% चांस किसी भी सेक्स सीमन में नहीं है। अच्छा, हाँ, हमने हर वीडियो में बोला है हाँ, कि अगर जैसे आप कोई ब्रांडेड चीज लेके जाओ या कोई कार चीज ले हाँ, आओ, कोई वो सामान खरीदो, तो उसकी गारंटी होती है। बिल्कुल, तो वो अगर लेके जाओ तो वो वापस भी कर लेते हैं। बिल्कुल। उसमें जो इस सीमन की जब बात है, हाँ, 5-6 हजार का तो होता ही है। आराम से नॉर्मल, अगर आप अच्छा एक बार सामान रिसीव नहीं किया, तो वे बारह पैसा हजार का पड़ वेस्ट। गया, दोबारा फिर लगाओगे। बिल्कुल। तो कंपनी वालों को सरकार बॉन्ड क्यों नहीं करती भाई, कि जब नहीं दे रहा है तो दोबारा दो? देखो, इस पे तो कंपनी वालों की भी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये तो फिर उनको उन्होंने तो सीमन निकाले ही हैं। उन्होंने तो, अब वो आप क्या है, अगर आप नाइट्रोजन में उसको मेंटेन नहीं करके रखोगे तो वो तो डेड हो जाएगा, उन्होंने तो अपनी तरफ से अच्छा दिया है ना। अच्छा, हाँ, अगर आप मेंटेन उसको अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो फार्मर की हेल्प तो कुछ करनी चाहिए फिर। वो तो अब देखो, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए उस बारे में। अच्छा, हाँ जी। कितना दूध हो जाता है? अभी हमारे पास हो रहा है दिन का करीब 550 लीटर। क्या रेट जाता है? अभी तो अमूल में जा रहा है। अमूल में हाँ, कितने पैसे देते हैं? वो 37-38। बोनस देते हैं? बोनस वगैरह बोनस देते हैं? वगैरह तो कुछ नहीं देते यार। कुछ नहीं? ना, वो साल 6 महीने में जो एक बार दिया करते हैं कुछ? ना, अभी तो नहीं दे रहे हो कुछ। 37 रुपये खर्चा कितना आ जाता है 1 लीटर में? एक लगाया लीटर करो। पे ये कभी एस्टिमेट लगाया नहीं। आपका आपका एस्टिमेट क्या कहता है? एस्टिमेट ये लगा लो, 25 रुपए तक खर्चा आ जाता है, 25 से 30 रुपए। जैसे हमको पहले जब हमने वीडियो शुरू की थी ना, हमने हाँ, 2-4 लोगों से पंजाब में पूछा, यहाँ भी पूछा था, तो उस टाइम 19-20 बता रहे थे। नहीं तो अब तो बहुत पुरानी बहुत। 10 साल की बात हो गई। हाँ, तो अब जो है 30 तक आ जाता है आराम से फिर मिनिमम। 7 रुपये में तो फिर पूरा सब मैनेजमेंट का खर्चा उसमें तो निकलता नहीं मैनेजमेंट है, नहीं निकलता। हैं? ना, तभी तो किसान रोते हैं। बिल्कुल। तो सरकार का इसको कुछ कहते नहीं कुछ है। करना चाहिए, दूध का रेट बढ़ाना चाहिए। आप लोग तो उसी सरकार को जिताते हैं जो इन बातों पर ध्यान नहीं देती। अरे, मैं तो वोट ही नहीं डालता। अब डालोगे? अब आ गया डालेंगे। है। तो इसी काफ दिखाया आपने, हाँ जी। तो अभी आपने बताया कि नई शिफ्टिंग की है, हाँ, तो ये सब यही आके पैदा हाँ, हुए? यही आके डेढ़ कितने महीने के कितने अंदर। समय के?
1.5 महीना। 1.5 महीने के? हाँ। कितने हैं? 9 फीमेल है, 2 मेल है। तो साल भर में कितने मिल जाते हैं? साल भर में वो डिलीवरी अब जैसे 57 गाय हैं, हाँ। तो ये करीब साल भर में अभी और बढ़ानी है तो 35-40 हो जाएंगे। तो इसमें जो फीमेल जो है, हाँ। तो उसमें कितनी ब्रीड कितनी होगी? ब्रीड तो सब में लगभग बेस्ट है, क्योंकि सबका अच्छा सीमन है। सारी सीमन की डिटेल अपने पास सब है। मतलब अच्छी ब्रीड लेनी है तो सीमन का ध्यान रखना पड़ेगा। सीमन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अच्छा सीमन जो है कितने का करीब मिल जाता है? अच्छा सीमन 1500 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये भी एक खर्चा है। ये खर्चा है। तो 20 बच्चियां तैयार हो जाती हैं हाँ, 20-25 साल आराम भर से में? 20 साल बच्चे भर हो में। जाएंगे? हाँ। तो सर ये भी अपने आप बढ़ता रहता है हाँ, फार्म? क्योंकि अभी ये देखो करीब 18 गाय की डिलीवरी बाकी है। हाँ। और 9 फीमेल हैं अपने पास। अच्छा, तो 9 हाँ, और आ जाएंगे। 9 और आ जाएंगे। तो प्रिंस, अगर जैसे आपने अच्छी गाय जो है 20 खरीद ली, हाँ। तो उसके बाद में 20 की तो 20 आपको 15 तो मिल ही जाएंगी बच्चियां? हाँ, आराम से मिल अगर जाती हैं? हाँ क्यों? सीमन अच्छा सीमन है। सेक्सुअल यूज करते हैं बिल्कुल। तो 3 साल बाद जो है आपका फार्म वैसे ही फुल हो जाएगा, हाँ, जाने की जरूरत नहीं कहीं। जाने की जरूरत नहीं कहीं, अगर आप उस पर ब्रीडिंग पे ध्यान रखोगे तो। ब्रीड ध्यान बेचनी पड़ेंगी फिर? बेचनी अगर ओवर हो जाती है तो बेचनी पड़ेगी। अच्छा, तो आप फिर ऐसा करो ना, बाहर जो आपकी ज्यादा इलेक्ट्रिशियन वाली गाय होगी उसको निकाल दो और फिर रख लो अपनी। अच्छा, हाँ, ज्यादा ब्याज वाली निकाल ज्यादा दो। बात एक गाय जो है वो कितने टाइम में पैसे पूरे कर देती है? ऐसे तो जैसे अब 1 लाख अगर की लाए हो, हाँ। दूध उसका 35 लीटर है, हम्म, तो कितने टाइम में पूरा कर देगी? अगर दूध का रेट अच्छा मिल रहा तो वो 2 से 3 महीने में पैसा पूरा कर बस देगी। हाँ, 2 दिन? 2 से 3 महीने। और कई लोग डूब जाते हैं। डूब जाता वो मेन कारण, एक तो दूध का रेट, दूसरा मैनेजमेंट। आपने देखे हैं डूबते हुए? हाँ, डूबते देखे। अभी एक जानकार थे अपने, हाँ। उन्होंने 25 दिन में फार्म बंद किया है। 25 दिन 25 में? दिन के अंदर। हाँ। वो क्यों? वो उन्होंने मैनेजमेंट नहीं था ना, ज्ञान था उनको थोड़ा, हाँ। इस कारण स्टार्टअप किया उन्होंने, लेकिन ना तो गाय उनको उस लेवल की मिली। एक बात आप छुपा रहे हो, हाँ। सुना है कि ये फार्म भी घाटे में जा रहा था कभी? हाँ, ये पहले घाटे में था। कितना घाटा पड़ता था? डेली का 8,000 रुपये। 8,000? हाँ, तो पर डे। कैसे कवर किया? वही इनकी जैसे अब ब्रीड अच्छी ले आई, वो मिल्किंग पे आई, मिल्किंग आई, दूध अच्छा हुआ, कम गाय में एवरेज ज्यादा आई अच्छा, दूध की। तो अगर जैसे घी गाय। बनाते हैं हाँ। तो उससे कुछ घाटा पूरा हो जाता है अगर कभी दूध की हाँ, मार्केट वो डाउन आ दूध जाए से तो? अच्छा रेट आता है घी में। बनाते हो आप यहाँ? हाँ, बनाते हैं, घी बनाते क्या रेट बेचते हो? हैं। अभी 1,000 रुपये लीटर जा 1,000 रुपये लीटर? कितना करीब बन जाता है फिर वो तो अब कम बढ़ा दूध रहे के हैं। एक्सेस होने पे? दूध के एक्सेस जितना तो खर्चे पूरे हो जाते हैं? खर्चे पूरे हो जाते हैं उसमें। उसमें क्या मिलाते हो घी में? कुछ भी नहीं मिलाते, प्योर कुछ है। मिलाते नहीं? हाँ, फिर क्या बिल्कुल बचेगा? प्योर। अरे बचेगा ना उसमें, आप रेट अच्छा दे दो दूध प्योर में का। मिलाते हो कुछ? ना, दूध में भी नहीं पानी? मिलाते ना। है? ना, बिल्कुल भी नहीं। कहते पहले अब पानी महंगा हो गया इसलिए मिलाना बंद कर दिया, पहले मिलाते थे। हाँ, पहले फ्री का होता होगा ना। हम तो अब कर रहे हैं, अब का पता है। चाहिए हाँ। एक अच्छे डेयरी फार्म में, वो करीब के नजर आ रहे हैं सारे। जी। ये कच्चा रखा है, क्या हाँ जी। महत्व है? कच्चे में गायें खुश रहती है, एक तो कोई एलर्जी वगैरह अगर उसमें आप सफेदी डाल के रखो, एक तो चूना जो आता है। जी जी जी, बोलिए। तो कैसे आप? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हसरत दलवी है। हसरत दलवी? हसरत दलवी। आज आपके दर्शन नहीं हुए, नहीं तो मुलाकात हो जाती तो बढ़िया रहता, हम लोग सफल हो जाते। जी, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं आज वैसे भी डेयरी पे ही आने वाला ही था रहने के लिए हाँ। आते तो, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, हाँ। इस वजह से मैं नहीं फिर आया आज। अच्छा, मतलब ये प्रॉब्लम सेहत की होती है फिर नहीं है, नहीं तो आते रहते हैं। हाँ हाँ, मैं तो रोजाना आता रहता हूँ। कब अभी तो फिलहाल मैंने अभी डेयरी का मतलब मेरा रूम भी रेडी हो गया, तो अभी मैं वहीं पे रहने वाला हूँ। तो वहां पर क्या कारोबार है आपका दिल्ली में? मेरा दिल्ली में कारोबार नहीं, मेरा बॉम्बे पे कारोबार है। क्या बाकी कारोबार है? मेरा एक्चुअली शेयर मार्केट का भी है और गाड़ियों का भी व्यापार है। अच्छा, तो हाँ। बड़े और तगड़े आदमी हैं फिर तो। तगड़े हैं इसलिए थोड़ा डेयरी में रुके हुए। डेयरी तो का इसमें कैसे लाइन बना लिया आपने? सर, मैं बॉम्बे से, मेरा गांव है रत्नागिरी, 250 किलोमीटर दूर है। जी। तो मेरे से गांव था, तो मेरे को शौक था पहले से ही डेयरी का। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा सा लेबर प्रॉब्लम है, फिर फीडिंग की भी थोड़ी दिक्कत है जी। वहां से, हाँ। तो फीजेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने अब 3 साल पहले हिसार में डेयरी कर रखी थी, वो मेरे फ्रेंड की जगह थी। अच्छा। तो छोटे 30 काउज लेके, तो मेरे को ठीक लगा। फिर उसके बाद मैंने इधर मूव किया। अच्छा, तो हाँ जी सर। कितने पशु से शुरुआत की थी आपने? एक्चुअली हिसार में मेरे पास अराउंड 30 थे।
अच्छा, अब ज्यादा हाँ, हो गए? अब ज्यादा वो है, अब 3 साल हो गए ना, तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी बढ़ गया, हाँ तो थोड़ा ठीक भी लगा। हाँ। और अभी देख रहे थोड़ा घी में और मिल्क में भी थोड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सोनीपत आए, शिफ्ट हुए, ताकि दिल्ली में या घी का और मिल्क का सप्लाई कर सके। हमने ना नोएडा में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ओके। तो वो एक हिमांशु थे, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ओके। और उनके साथ में एक सुब्रत हैं, वो ओसवाल ग्रुप के हैं लुधियाना से। ओके। उनके जी। तो उन्होंने 6 एकड़ में वहां बनाई, हाँ और 500 गौ का उनका टारगेट है, 500 गाय का। जी। तो वो बताते हैं कि देसी गाय का जो हम घी बेचते हैं वो 3,000 से लेकर 4,000 रुपए पर केजी है। बिल्कुल तो हमने सही उनसे बात है। पूछा भाई इतना महंगा क्यों देते हो? वो कहता है कि पड़ता ही इस रेट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो महंगा पड़ जाता वो। सर जी देखिए, महंगा तो पड़ता है, क्योंकि देसी गाय का घी जो रहेगा, मतलब गाय कितना देगी दूध, वो 8 लीटर 10 लीटर, मैक्स टू मैक्स 12 लीटर देती होगी देसी गाय। जी। तो अगर फीडिंग वगैरह उनका खर्चा अगर आप देखो, तो काफी मतलब खर्चा तो बैठता है। फिर सर डेयरी का खर्चा, लेबर है, तो आपने मार्केटिंग। आपने यहाँ पर क्या रेट रखा है इस गाय का, एचएफ का? अभी सर मैंने अभी तो फिलहाल स्टार्ट किया हूँ, मैंने 1000 रुपीज से किया हुआ एचएफ का। तो 1000 में आपको तो क्या बचता होगा फिर? सर इसमें क्या, एचएफ का सर वही बात होती है, थोड़ा इनका क्या, दूध के एवरेज ज्यादा है, बचता अच्छा। तो मतलब बचता तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हम ट्रायल पे है, तो जैसे जैसे थोड़ा डिमांड रहेगा उसी हिसाब से देखेंगे सर। फिर बढ़ा भी सकते हैं। फिर बढ़ाएंगे सर, पहले लोगों को ट्राई तो कराए, अगर उनको अच्छा लगा तो वो खुद आके चेक कर सकते हैं सर। अच्छा, एनिमल की टारगेट क्या है आपका, कितने तक ले जाएंगे? अभी तो फिलहाल मेरे 100 तक की टारगेट है फिलहाल। अच्छा। जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।